बात में हूँ मैडम। समीर जरा बताइए, मुझे समझाइए कि यहाँ पर जिलानी जी कह रहे हैं, जज्बात में तो हम भी पूरे जज्बात ठीक है, जिलानी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो हदीस में सर तन से जुदा का जिक्र है उसमें एक प्रोसेस है और वो हुकूमत के लिए है, वो आवाम के लिए नहीं है, और गलत इंटरप्रिटेशन होता है, इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया। असल में बिल्कुल ये सही बात है, इसका इनकार नहीं करता कि वो जो हदीस है वो एक ज़ईफ़ हदीस है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो हदीस क्या है, सवाल ये है कि लोग जो है उसी हदीस को अमल में ला करके लोगों को कत्ल भी करते हैं, लोगों की जान भी लेते हैं, और ये तमाम मुसलमान ही करते हैं जो हदीस और कुरान पर यकीन रखते हैं। जहाँ तक बात हदीसों की है तो हदीसों के मामले में तो अब हमारे उलमा इकराम जो है दर्जे बताने लगे हैं कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मजरूह है, ये मौजू है। तो लेकिन कुरान की आयतों में किस तरीके से आप लोग दर्जे बनाएंगे? लगता है मौलाना साहब ने कुरान की आयतें या तो पढ़ी नहीं है या जहन में नहीं है। मैं इनकी याद ताज़ा कर देता हूँ। कुरान की एक आयत है जो युहारिबून करने वालों के, हर्ब करने वालों के मुतालिक बयान की गई है। इसके अंदर एक लफ्ज़ आता है युहारिबून। पहले मैं आयत पढ़ता हूँ। ये आयत है मन अज़ला ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल इन्नहु मन क़तल नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़। ये वाली आयत है 32, और इसको बड़ा कोट करते हैं कि ये इंसानियत के जो है इंसानियत की बात करती है, लोगों को कत्ल व क़िताल के बारे में बात करती है। लेकिन उसी के बाद की जो 33 नंबर की आयत है इसकी सूरह अत-तौबा की, वो हमारे जो है हुजूर नहीं पढ़ते ना बयान करते हैं। ये कहती है इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाहु व रसूलहु व यसअउना फिल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्ज़ुहुम मिन ख़िलफ़िन। सुन लीजिए, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ मैं आपके बीच में नहीं बोला। मिन अर्ज़ि ज़ालिका लहुम जिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। सूरह अत-तौबा की आया नंबर 33 है जो ये बयान करती है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हर्ब करेगा। युहारिबून का लफ्ज़ आया है। हर्ब के अंदर हर तरह का वो अमल आता है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हो, जैसे कि उनके खिलाफ जंग करना, उनके खिलाफ साजिश करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, या उनके खिलाफ जंग करने वालों का साथ देना, उनके खिलाफ जंग की साजिश करना और साजिश करने वालों के साथ अपना जो है योगदान देना, अपना हाथ उसके अंदर बटाना, या इसके अलावा इस्लाम को छोड़ देना, एपोस्टेसी अख्तियार कर लेना, इस्लाम से फिर जाना, ये सारे के सारे अमल युहारिबून हर्ब के अंदर आते हैं। तो जो इनमें से कोई भी काम करेगा उसकी सजा यह है कि उसको कत्ल किया जाए, उसको सूली चढ़ा दिया जाए, यहाँ तक कि उसके हाथ और उसके पाँव मुख्तलिफ सिमतों में यानी कि अलग अलग दिशाओं में काट दिए जाएं, और अलग अलग दिशाओं में हाथ काट दिए जाएं, और ये सजा है उसकी दुनिया में, और मरने के बाद उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये कुरान है। आप हदीसों के अंदर दर्जे बता सकते हैं, आप कुरान के अंदर क्या दर्जे बताएंगे? ठीक है, मुझे जिलानी ये साहब जवाब 33 समझाएं। चलिए बता दें, मेरी बात समझें। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 जो आपने कोट की, उसका तर्जुमा क्या हुआ? उसका तर्जुमा ये हुआ कि अगर कोई किसी की जान का कत्ल करे, 32 कोट करने सजा की के तौर पर या फसाद फैलाने बड़ी बेहतरीन जलेबी बनाते हैं कि ये इंसानियत की बात कर रही है, उसने सारे इंसानियत का कत्ल किया। सारे 33 की बात कर रहा हूँ, मैं 33 की बात कर रहा हूँ। बात सुनो, वो कह रहे हैं अल-माइदा की आयत नंबर 33 समझाएं। अरे सुनिए ना, वो 33 मेरी बात सुनो। जिलानी साहब वो कह रहे हैं 33, आप 32 पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 33 पढ़िए। मुर्तद, मेरी बात सुनो पहले जी। मुर्तद से बड़ी तकलीफ है, उन्होंने सबसे पहले 32 पढ़ा जिसका तर्जुमा नहीं किया, जिसका तर्जुमा साफ-साफ ये लिखा है कि अगर किसी इंसान का कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल। 32 पे भी बात करेंगे, 33 पे बात करो पहले। 32 में जो जलेबी है वो बात देखेंगे हम। 33 पे ही बात करते हैं। 33 क्या कहती है? इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअउना फिल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू अन युसल्लबू अन तुक़त्तअ अयदीहिम। उसको मारो, कत्ल करो, सूली चढ़ा दो, उसके हाथ को काट दो। ये 33 का तर्जुमा बताएं मुझे। 32 पे बाद में जाना। 33 क्या कहती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये किसके लिए है ये भी बताओ। ये किसके लिए? करने वालों के लिए। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना,
युहारिबूना, हर्ब करने वाला कौन है? युहारिबूना हर्ब से निकला है। हर्ब करने वाला कौन हर था? तरह का अमल है। उस जमाने में हर्ब करने वाला कौन था? गुस्ताखी करना भी, उनको गालियां देना भी, उस जमाने में हर्ब करने वाला कौन था? करना भी, हर तरह का अमर है, हर तरह का अमर युहारिबून के अंदर आता है। उस जमाने में हर्ब करने वाला कौन था? उस जमाने को छोड़िए, ये कुरान की आयत इस जमाने में यहाँ आप और हम पढ़ रहे हैं। तो सुन नहीं अगर ये रहे सिर्फ उस जमाने के लिए है तो ये आज निकाल कर फेंके अपने कुरान से। क्यों पढ़ते हैं आज इसे? पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं ना, मान भी रहे हैं ना, तो ये मान भी रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं ना, तो आप तो मान भी रहे हैं ना। तो फिर ये उस जमाने का मतलब क्या है? अगर आप में हिम्मत थी तो निकाल ले, अगर आप में हिम्मत है तो कुरान की आयत निकाल ले। नहीं, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि अगर आप इसको आज पढ़ते हैं, आज मानते हैं, इसका ये मत कहिए कि उस जमाने में, ये उस जमाने की बात नहीं है, ये कयामत तक के लिए नाजिल हुआ है कुरान, कयामत तक के लिए, इसमें कोई वक्त नहीं है। शान नुज़ूल क्या है? इसकी शान नुज़ूल ये है कि कुछ लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया था, जिनको आपके रसूल अल्लाह ने कत्ल करवाया। ये शान नुज़ूल है। आप शान नुज़ूल बताएं, आप शान नुज़ूल बताएं इसका। कुछ और है इसके अलावा जो मैं बयान कर रहा हूँ? रसूल अल्लाह ने कत्ल कुछ लोगों ने इस्लाम को प्यार करने के बाद शर्म आती है? छोड़ दिया। शर्म आती है? रसूल अल्लाह ने कत्ल करवाया, बेशरम बेगैरत के उनकी आंखें फुड़वा दी गई, अगर बोहतान तराशी किया हुजूर पर, उनकी अगर ज़बानें कटवा दी तुमने गई, हुजूर उनको पर पानी तक बोहतान नहीं दिया तराशी गया। की, आप मुझसे समीर मुर्तद, अगर तुमने हुजूर पर बोहतान तराशी की तो खुदा की कसम अच्छा नहीं होगा। बात कर रहा हूं जो ऑथेंटिक रेफरेंस में अगर लिखी हुजूर हुई की शान में है, गुस्ताखी अगर करोगे तो ऑथेंटिक अच्छा नहीं रेफरेंस होगा। में लिखी हुई बात औकात है, में रह के बात करो। समीर आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, समीर आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, और आप प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। आप किसी तरह से हुजूर की शान में गुस्ताखी आप पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी ना करें। एजेंडा है, हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे इंशाअल्लाह। तो गुस्ताखी का इल्जाम लगाओ। मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने कुरान की शान आयत में पढ़ी, गुस्ताखी तर्जुमा करोगे, पढ़ा, जबान इसमें कोई खींच गुस्ताखी लेंगे नहीं है। तुम्हारी नस्लों की। हम धमकाइए मत जिलानी साहब, जबान जिलानी साहब धमकी मत हुजूर दीजिए ने ना। कत्ल करवाया। अरे जो हुजूर ने, जिस हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया वो कत्ल करवाएंगे? जिस हुजूर ने जंगे खंदक में खंदक खिंचवा कर दुश्मनों को रोक दिया वो कत्ल करवाएंगे? अस्मा बिनते मरवान का कत्ल किसने करवाया? किसने कराया? एक सेकंड तुम्हारे बाप ने। समीर देखिए, तुम्हारे बाप दादाओं ने। कत्ल मत बोलिए, तुम्हारे हो बाप सकता दादाओं है ने। वो सजा हो उस वक्त, आप तुम्हारे कत्ल मत बाप दादाओं बोलिए। ने। जी नहीं, काब बिन अशरफ कोई कत्ल जंग का करने इल्जाम नहीं आया मेरे था। हुजूर पे नहीं काब लगा। बिन अशरफ कोई नहीं लड़ाई में आप नहीं समीर मैंने आपसे कहा, समीर ने आपसे कहा, आप किसी के भी इष्ट को आप इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे। समीर तमीज से जिलानी साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। मैडम मैंने 10 जिलानी मरतबा मना किया कि इसको मत साहब इस तरह की बैठाया भाषा करिए। का इस्तेमाल मत करिए। मैं भी उनको